नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वाकई में आपको हैरान कर देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह एक लड़की की है जो महज 21 से 22 साल के बीच में उसकी उम्र रही होगी और उसका नाम श्रेया होता है दोस्तों। और वह पढ़ाई लिखाई भी खूब अच्छे से और मन लगा कर किया करती थी, इसीलिए उसके माता पिता ने उसे एक लैपटॉप खरीद दिया था। लेकिन दोस्तों वह बुरी संगति में पड़कर वह ब्लू फिल्म की लत लगा बैठती है और उसको ब्लू फिल्म देखने की बहुत ही गहरी लत लग जाती है दोस्तों। वह घर पर नहीं देख पाती थी तो उसके घर से कुछ ही दूरी पर उसका एक खेत था जिसमें मक्का बोया हुआ था और उस मक्के के खेत के आसपास जाती थी। वहाँ पुआल रखा हुआ था जो गाय भैंस को खिलाते हैं, उसी पुआल के पीछे छुप करके वह ब्लू फिल्म लगा कर देखती थी। लेकिन दोस्तों ऐसे ही एक दिन वह देख रही होती है ब्लू फिल्म और तभी वह उत्तेजित हो जाती है। उत्तेजित होने के बाद उसकी सिसकारियाँ कुछ दूर तक सुनाई दे रही थी। तभी दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे और आप भी दांतों तले उंगली दबा लोगे। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी मेरे चैनल पर अभी नए विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहां से सपोर्ट कर रही है। तो आइए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। इस चैनल पर आप सभी को डेली के 6:30 बजे एक नई वीडियो देखने को मिलती है। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दरअसल एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 21 से 22 साल थी, जिसका नाम श्रेया होता है। यह लड़की बहुत ही होनहार और सुंदर और सुशील थी। पढ़ाई लिखाई में भी यह काफी अच्छी खासी थी। इसके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे खासे नंबर आया करते थे। इसके माता पिता को इसके ऊपर काफी गर्व था। वह सोचते थे कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर या फिर बड़ी अधिकारी बनाएंगे। इसलिए श्रेया भी बड़े अच्छे से मन लगा के पढ़ाई लिखाई किया करती थी और वह अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। श्रेया इतनी बहादुर थी कि वह हर एक काम को बड़ी ही आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। उसके माता पिता उसे बेटी नहीं उसे बेटा समझते थे क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। यह 2 बहनें थी। श्रेया सबसे बड़ी बहन थी। श्रेया अभी इंटरमीडिएट में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। एक दिन उसके एग्जाम आते हैं, वह एग्जाम देती है और कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद पता लगता है कि श्रेया फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई है। फिर क्या था, पूरे गांव में हलचल मच जाती है। श्रेया के बारे में सब लोग तारीफ कर रहे थे, उसके माता पिता की तारीफ कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि लड़की हो तो श्रेया जैसी हो। श्रेया पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छी खासी थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में काफी अच्छे नंबर आया करते थे। उसकी पढ़ाई से उसके माता पिता काफी खुश थे, इसलिए उसकी पढ़ाई में जितना पैसा खर्च होता था वह करते थे। अच्छा एक दिन कहते हैं कि बेटी तुम्हारी पढ़ाई गांव में रहकर अच्छी खासी नहीं हो पाएगी, हम चाहते हैं कि तुम शहर चली जाओ और वहां पर जाकर खूब मन लगा कर पढ़ो और वहां तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, तुम कामयाब भी हो जाओगी। जब श्रेया यह बात सुनती है तो खुशी के मारे उछल उठती है। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। फिर वह अपने माता पिता से कुछ सामान लेती है और अपना सामान पैक करती है और वह शहर के लिए रवाना हो जाती है। शहर उसके गांव से तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर था। वह एक कॉलेज के पास ही एक रूम ले लेती है और वहां पर रहकर उस रूम में और पढ़ाई करने लगती है। कुछ दिनों के बाद वह उस कॉलेज में जाती है और वहां पर एडमिशन ले लेती है। अब उसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ ज़रूरी सामान भी खरीदना था, इसलिए वह मार्केट जाती है और एक फ़ोन खरीद लेती है और उसके बाद एक लैपटॉप भी खरीदती है और कुछ पढ़ाई लिखाई की कुछ किताबें खरीदती है और कुछ ज़रूरी सामान भी वह खरीद लेती है और उसको अपने कमरे पे ले आती है। दोस्तों इस तरीके से जो श्रेया थी उस शहर में रहकर पढ़ाई लिखाई करने लगी थी। अब वह रोज़ अपने कॉलेज से अपने रूम आया जाया करती थी और बीच बीच में अपने घर भी वह
आया जाया करती थी। श्रेया रात में 4-5 घंटे तक पढ़ाई लिखाई भी किया करती थी। एक दिन श्रेया अपने कॉलेज जाती है, वहाँ पर श्रेया को कुछ लड़कियाँ मिलती हैं। वह लड़कियाँ श्रेया से कहती हैं कि हम तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, तुम थोड़ा खोई खोई सी रहती हो, ना ही किसी से बात करती हो और ना ही किसी से कुछ बोलती हो, सिर्फ अपने काम से काम रखती हो और ना ही तुम्हारा कोई फ्रेंड है। तो श्रेया कहती है कि मैं ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती हूँ, सिर्फ अपने काम से काम ही रहती हूँ। फिर वह लड़कियाँ श्रेया से कहती हैं कि हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी? तो श्रेया जो है उनके बारे में ABCD भी नहीं जानती थी, मतलब उनका बायोडाटा भी नहीं जानती थी। तो उनके ऊपर वह लड़की भरोसा कर लेती है और उनसे दोस्ती कर लेती है। दोस्ती करने के बाद दोस्तों वह लड़कियां बिगड़ी हुई लड़कियां थी, अक्सर लड़कों से वह बातचीत किया करती थी और ब्लू फिल्म भी देखा करती थी। कुल मिलाकर यूँ कहे तो वह बिगड़ी लड़कियां और आवारा और फ्रॉड मॉडल की लड़कियां थी। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। वह लोग लड़कियां श्रेया को कॉलेज टाइम से बाहर लेकर जाया करती थी, सिनेमा हॉल लेकर जाया करती थी, खाने पीने के लिए होटल में लेकर जाया करती थी और यूं ही कहो तो उसी के पैसों से वह शॉपिंग भी किया करती थी। एक दिन वे लड़कियां श्रेया से पूछती हैं कि तुम्हारे रूम में कौन कौन रहता है। तो श्रेया मना कर देती है कि मैं तो सिर्फ अकेले ही रहती हूँ, मेरे रूम में कोई नहीं रहता है। फिर वे लड़कियां श्रेया से कहती हैं कि क्या हम तुम्हारे रूम पार्टनर बन सकते हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो अच्छा श्रेया उनको मना नहीं कर पाती है, वह कहती है कि तुम अगर मेरा रूम पार्टनर बनना चाहती हो तो बेशक बन सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर वे लड़कियां अपना सामान लेकर श्रेया के रूम में आ जाती हैं और वहीं पर रहने लगती हैं। जब रात में पढ़ाई लिखाई का समय होता था तो वह लड़कों से बात किया करती थी और श्रेया के लैपटॉप में अक्सर ब्लू फिल्म देखा करती थी। श्रेया के लैपटॉप में जब ब्लू फिल्म देखती थी तो वह श्रेया को भी कहती थी कि तुम भी देख लो। धीरे धीरे श्रेया भी ब्लू फिल्म देखने लगती है और लगभग 2-3 महीने बाद श्रेया को भी ब्लू फिल्म देखने की बहुत ही गंभीर लत लग जाती है। दोस्तों इस तरीके से अब लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। श्रेया की छुट्टी हो चुकी थी, वह छुट्टी में अपने घर चली जाती है। जब उसके माता पिता श्रेया को देखते हैं तो देखते ही बड़े खुश हो जाते हैं। अब श्रेया अपने घर पर रहने लगी थी और घर का काम काज करने लगी थी। श्रेया को ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी थी। उसके लैपटॉप में तो ब्लू फिल्म वह अपने घर पर भी नहीं देख सकती थी क्योंकि घर पे उसके माता पिता थे। अगर उसको किसी ने देख लिया तो काफ़ी बवंडर हो सकता है, इसलिए वह पास के ही एक खेत में जाती थी। वहाँ पर एक पुआल का ढेर होता है और उसी ढेर के पीछे वह बैठकर अपने लैपटॉप में ब्लू फिल्म देखा करती थी। जब वह ब्लू फिल्म देखती थी तो उसको काफ़ी उत्तेजना हुआ करती थी। वह भी चाहती थी कि कोई मर्द उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसको काफ़ी उत्तेजना होती थी, इसलिए वह अपने उंगली से ही अपनी वासना को शांत कर लिया करती थी। दोस्तों अब इस तरीके से श्रेया का यह रोज रोज का काम हो चुका था। श्रेया रोज अपने लैपटॉप को लेकर खेत में चली जाती थी और वहां पर जाकर ब्लू फिल्म देखा करती थी और अपने उंगली से अपनी वासना को शांत करने की कोशिश करती थी। एक दिन वहां पर बैठकर वह ब्लू फिल्म देख रही थी और अपनी उंगली से वासना को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसकी सिसकारियां आसपास में गूंज रही थी, लेकिन पास के ही एक खेत में एक किशोर नाम का लड़का मक्का काटने के लिए आया हुआ था। वह जब श्रेया की सिसकारियों की आवाज़ सुनता है तो वह दंग रह जाता है और परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह किस चीज़ की आवाज़ है। फिर वह सोचता है कि ये चिड़ियों की तो आवाज़ नहीं हो सकती, इसलिए वह थोड़ा चिंतित हो जाता है। लेकिन काफ़ी देर तक यह सिसकारियों की आवाज़ वहाँ पर गूंजती है। फिर किशोर इस चीज़ का पता लगाने के लिए उस पुआल के ढेर के पास आ जाता है और जब देखता है जो श्रेया नाम की लड़की है वह अपने लैपटॉप में ब्लू फिल्म देख रही थी और अपने उंगली से अपनी वासना को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों क्या था, किशोर जब यह सब देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और हक्का बक्का सा खड़ा हो जाता है। उसके पैरों तले से दोस्तों जमीन खसक जाती है, उसके शरीर में भी वासना की
भूख दौड़ने लगती है, उसके शरीर में भी हवस की भूख दौड़ जाती है। लेकिन काफ़ी देर तक बर्दाश्त करने के बाद जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह श्रेया के सामने जाकर बैठ जाता है। फिर जब श्रेया उसको देखती है तो वह भी एकदम से दंग रह जाती है और परेशान हो जाती है और किशोर से कहती है कि तुम यहाँ कैसे और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो किशोर कहता है जो तुम कर रही हो यह सब मुझे पता है। आज मेरे शरीर में भी वासना दौड़ने लगी है, तुम्हारे शरीर में भी वासना दौड़ने लगी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। फिर श्रेया उसे मना करती है कि मैं शादी से पहले किसी गैर मर्द से संबंध नहीं बना सकती हूँ। वह किशोर को जाने के लिए कहती है लेकिन किशोर मानता नहीं है। वह कहता है कि जो तुम यह सब कर रही हो इसके बारे में मैं तुम्हारे माता पिता से बता दूंगा, फिर तुम्हारी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। फिर श्रेया जब उसकी यह बात सुनती है तो डर जाती है और परेशान हो जाती है और मजबूर हो जाती है उसके साथ संबंध बनाने के लिए। फिर किशोर उसके एक एक कपड़े उतारने लगता है और अपने भी कपड़े वह उतारने लगता है और वह वहीं पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वह श्रेया के साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि श्रेया की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि श्रेया का फर्स्ट टाइम था और किशोर भी फर्स्ट टाइम कर रहा था। यह काफ़ी देर तक वहाँ पर संबंध बनाते हैं। इन दोनों की सिसकारियाँ वहाँ पर गूंज रही थी। लगभग 2 घंटे तक किशोर उसके साथ रुक रुक कर संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, श्रेया की हालत खराब हो चुकी थी। वह अपना लैपटॉप उठाती है और दबे पाँव धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो वह लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगी थी, लेकिन उसने जो सलवार पहनी हुई थी उसके प्राइवेट पार्ट से थोड़ा सा खून आया हुआ था, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। वह लंगड़ा लंगड़ा कर अपने घर पर पहुंचते हैं तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं बेटा क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर श्रेया कहती है कि मेरी तबीयत ठीक है, बस मैं थोड़ी गिर गई हूँ और मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है। फिर उसकी माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, हम तुम्हें दवाई दिलवा देंगे। श्रेया अपने रूम में जब जाती है तो उसकी माँ उसके पीछे जब सलवार पे देखती है तो थोड़ा सा खून लगा हुआ था। फिर उसकी माँ समझ जाती है और पूरी कहानी समझने के बाद श्रेया को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तूने तो हमारी नाक कटवा दी, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमने तेरे लिए जो जो सपने देखे थे वह सब सपने तूने 1 मिनट में चकनाचूर कर दिए। तो श्रेया अपने माँ से आप बीती पूरी कहानी अपनी माँ से बताती है। तो उसकी माँ जब यह सुनती है तो वह दंग रह जाती है। वह अपने पति से पूरी कहानी बताती है। फिर यह दोनों श्रेया को बुलाते हैं और एक जगह बिठा के उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम्हारा जो मन है वह पढ़ाई लिखाई में था, लेकिन तुम इस गलत रास्ते पर कैसे आ गई। तो फिर जो श्रेया है वह अपने उन दोस्तों के बारे में बताती है। वह कहती है कि मैं गलत लड़कियों की संगत में आई, उसके साथ में रहकर गलत रास्ते पर निकल गई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन मैं अब इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई लिखाई करूँगी और आगे अब मैं तुम्हें किसी भी तरह का कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर उसके बाद उसके माता पिता उसके ऊपर भरोसा फिर से कर लेते हैं, फिर से विश्वास कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि आगे हमें कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। फिर श्रेया को जो है फिर से शहर भेज दिया जाता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब श्रेया जो है अकेली उस रूम में रहती है और पढ़ाई लिखाई करती है। अब श्रेया वहाँ पर रहकर बड़े अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रही थी। श्रेया के पास कोई नहीं था, वह अकेली रहकर पढ़ाई लिखाई करती थी और रात में 2-2 4-4 घंटे पढ़ाई करती थी। इस तरीके से लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 साल का समय गुजरने के बाद वह घर पर आती है। फिर पुलिस का फार्म निकलता है। श्रेया जो है पुलिस का फार्म अप्लाई करती है, एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम को वह क्वालिफाई एंड पास कर लेती है और मेडिकल होता है और जो दौड़ होती है वह भी वह लड़की पास कर लेती है। सब चीज़ में श्रेया पास हो जाती है और पुलिस की नौकरी उसकी लग जाती है। फिर जब गांव वालों को यह सब पता लगता है तो पूरे गांव में हलचल मच जाती है। गांव वाले श्रेया की तरफ देखते हैं और उसके माता पिता से उसकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि श्रेया ने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया था। श्रेया जो है अपनी पिछली पुरानी जिंदगी के बारे में जो कुछ उसके साथ घटित हुआ था वह सब भूल चुकी थी। उसने अब एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि समय रहते अगर आप सही रास्ते पर जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, लेकिन आप अगर गलत रास्ते पर जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको सचेत करना था और आपको जागरूक करना था।
दोस्तों अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहां से सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ कल 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।